सुप्रभात बच्चों, कल की तासिका में इस लेसन के मीन्स हमारा जो दूसरा लेसन है जिसका नाम है मेरा परिवार, उसके हमने क्या देखे थे। पहले तो वर्ड्स देखे, मतलब जो आपको दिक्कत लाने वाले, लिखते हुए दिक्कत लाने वाले जो शब्द है वो पहले देखे। उसके बाद हमने उस लेसन का अध्ययन किया, मतलब उस लेसन का आशय क्या है ये समझ लिया। आज हम क्या करेंगे, इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो पेज नंबर 11 पर दिए गए हैं, वो क्या करेंगे आज हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सवाल और जवाब लिख कर दे दूंगी बच्चों। आप ध्यान से अपनी अपनी जो किताबें हैं वो निकाल कर आपके खुद के सामने रखिए, और जो मैं बोर्ड पर जो क्वेश्चन आंसर दे दूंगी वो आपको क्या करना है, उसमें लिखने हैं। और क्या करने हैं आपको, वही क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन आंसर मेरा परिवार इस लेसन के। तो पहला यहाँ पर सवाल है, आदित्य के परिवार में कितने सदस्य हैं। ओके, तो यहाँ में मैं सवाल भी लिखूंगी। आदित्य के परिवार में कितने सदस्य, यहाँ पर आपको क्वेश्चन देना है। तो आदित्य के परिवार में कितने सदस्य हैं, ये हो गया हमारा पहला सवाल। तो इसका जवाब क्या है आपको पता है? तो आपको अभी क्या करना है बच्चों, इस सेमेस्टर में आपको हाफ सेंटेंस में आपके जो सवाल जवाब है वो लिखने हैं, बस उसका उत्तर ही आपको लिखना है। तो इसका उत्तर है आदित्य के परिवार में 4 सदस्य हैं। ऐसे आप लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ 4 लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य के परिवार में 4 सदस्य हैं। ओके, उसके बाद में आपको ये पर्सनल आपका क्वेश्चन है, उसमें आपको लिखना है कि आपके परिवार में कितने सदस्य है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, कितने भी है, तो वो आपको खुद को लिखना है। अपने मम्मी पापा से पूछिए आपके परिवार के जो सदस्य है वो क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तो ये सवाल मैं यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिखूंगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारा अगला जो सवाल है वो देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 जो है, आदित्य के पिताजी क्या काम करते हैं। आदित्य के पिताजी क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है आदित्य के पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं। यहाँ पर हम हाफ सेंटेंस में लिखेंगे, सरकारी नौकरी, ये शब्द देखिए, न को ओ की मात्रा है, तो र को बड़े की मात्रा, नौकरी करते। तो यहाँ पर सरकारी शब्द लिखना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर आदित्य के पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, ऐसा तो हो जाएगा फुल सेंटेंस में, लेकिन आपको क्या करना है, इस सेमेस्टर तक आपको बस हाफ सेंटेंस में ही अपने जो सवालों के जवाब है वो लिखने की कोशिश करनी है। ओके, उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो भी पर्सनल है। आपके पिताजी, मतलब जो आपके आपके पिताजी फादर है, वो क्या करते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसीलिए मैं इस सवाल को भी यहाँ पर नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये दो जो सवाल है वो आपको खुद को लिखने हैं, अपने मम्मी पापा से पूछ कर। ओके, तो आप ये खुद लिखेंगे। ओके,
उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है वो है आदित्य और आशा किन्हें प्रणाम करते हैं। यहाँ पर 5वें नंबर पर जो सवाल है, आदित्य और आशा किन्हें प्रणाम करते हैं। किन्हें प्रणाम करते, तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आदित्य और आशा किनको प्रणाम करते हैं, माता पिता को, माता पिता को। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे ये आंसर लिखना है। अगर आप लिखेंगे आदित्य और आशा माता पिता को प्रणाम करते हैं तो भी चलेगा, बस आंसर ही लिखेंगे माता पिता को वो भी चलेगा, और माता पिता को प्रणाम करते हैं ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। इस सेमेस्टर तक आपको बस उसका आंसर ही वहाँ पर लिखना आना चाहिए, ना कि आपसे कोई अपेक्षा की जाएगी कि आप फुल सेंटेंस में ही लिखो। ओके, फुल सेंटेंस में हम आंसर्स लिखेंगे, लेकिन कब लिखेंगे, ये सेमेस्टर के बाद। ओके, तो इसके बाद ही अगला भी सवाल आपके लिए है, पर्सनल है। वो क्या है देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या, देखिए, क्या आप भी अपने आप मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं। तो ये भी सवाल क्या है, पर्सनल है। तो ये आपको, आप अगर प्रणाम करते हो तो हाँ लिखना है, नहीं करते हो तो यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, ओके। तो बच्चों, ये जो सवाल है वो क्या करेंगे, हम ज़रा नज़दीक से देखेंगे तो आपको लिखते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो पहला हमारा सवाल है, आदित्य के परिवार में कितने सदस्य है। ये हमारा पहला सवाल है, उसका जवाब है, हमने यहाँ पर लिखा है 4 सदस्य है। ऐसा लिखेंगे बच्चों तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद में मैंने दूसरा आपको सवाल पूछा था, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो आपको खुद को ही सुलझाना है और खुद को ही वहाँ लिखना है, अपने मम्मी पापा से पूछकर या आपके फैमिली मेम्बर्स काउंट करके। ओके, उसके बाद तीसरे नंबर का जो सवाल है वो है, आदित्य के पिताजी क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है, आदित्य के पिताजी, अगर आपने लिखा तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सरकारी नौकरी करते हैं। ऐसा आपने आंसर लिखा तो भी इस सेमेस्टर तक चलेगा। ओके, उसके बाद आपको मैंने 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, तो वो भी आपको खुद को लिखना है वहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर नहीं लिख के दिया है, वो अपने मम्मी पापा से पूछकर आप क्या करेंगे वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर का जो सवाल है वो मैंने लिखा है यहाँ पर, आदित्य और आशा किन्हें प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर उसका आंसर आएगा माता पिता को। ऐसे आप लिखेंगे तो चलेगा, फुल सेंटेंस में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, तो ये सवाल आपको समझ में आए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे के हमारे जो सवाल है वो देखेंगे थोड़ी ही देर में। ओके, इसके साथ ही हम हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं बच्चों, ये जो दूसरा सवाल है मैं आपको ज़रा नज़दीक से बताती हूँ बुक में से। ओके, तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मतलब यहाँ पर आपको यहाँ पर आंसर दिए हैं, उस सवाल के आगे आपको क्या दिए हैं, आंसर्स दिए हैं, आपको क्या करना है, उसमें से सही आंसर जो है वो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो सवाल है वो पढ़ेंगे। सवाल क्या है, पिताजी ... के सवाल हल करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है गणित। ओके, हिंदी नहीं, यहाँ पर क्या आएगा,
गणित। ओके, उसके बाद है माताजी डॉट डॉट शिक्षा की कहानियाँ सुनाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर है, उसके ऑप्शंस क्या है, भौतिक और नैतिक। तो यहाँ हमने इस लेसन में भौतिक शब्द कभी भी पढ़ा ही नहीं है, कहीं भी पढ़ा नहीं है इस लेसन में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या है, माताजी नैतिक शिक्षा की कहानियाँ सुनाती है। ओके, उसके बाद अगला हमारा जो शब्द है वो है आशा डॉट डॉट में होशियार है। आशा मतलब जो आदित्य की बहन है, तो किस में होशियार है, वो है पढ़ने में होशियार। खेलने में होशियार वो नहीं है, वो पढ़ने में बहुत ही होशियार है। उसके बाद में अगला हमारा अंतिम सवाल है इसमें से, बच्चे माता पिता की डॉट डॉट का पालन करते हैं, अवज्ञा और आज्ञा। तो यहाँ पर सही उत्तर है आज्ञा का पालन करते हैं। ओके, ये समझ में आया। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला सवाल है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर ये दिया गया सेंटेंस राइट है तो आपको सही का चिन्ह लगाना है, अगर गलत है तो गलत का चिन्ह लगाना है। ओके, तो ये सही का चिन्ह है और ये गलत का चिन्ह है। तो यहाँ पर मैं पहला सेंटेंस आपको बताती हूँ, आदित्य 8 वर्ष का है। तो ये क्या है, सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर आदित्य लेसन में आदित्य की आयु कितनी बताई गई है, 5 वर्ष बताई गई है, मतलब वो 5 ईयर्स का है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो गलत है, तो आपको यहाँ पर उसका आंसर लिखना है, मतलब ये क्रॉस वहाँ पर लिखना है। ओके, उसके बाद पिताजी घर के लिए सामान लाते हैं। तो आपको पता है इसका आंसर क्या है, ये सेंटेंस गलत है या सही है। तो ये सेंटेंस बच्चों सही है। तो आदित्य और आशा के जो पिताजी हैं वो घर के लिए बहुत सारा सामान, वस्तुएं, चीज़ें सब लाते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा ये सही। ओके, सही का चिन्ह लगाना है। ओके, उसके बाद माँ बाहर के कार्यों को करती है। ओके, अगर आपकी मम्मी वर्किंग वूमन है तो ठीक है, वो बाहर के कामों को करती है, लेकिन जो आदित्य की मम्मी बताई गई है यहाँ पर, वो क्या करती है, घर में ही वो हाउस वाइफ है और वो घर के कार्यों को क्या करती है। तो यहाँ पर आदित्य को ध्यान में रखते हुए हमको लिखना है ये सही है या गलत। तो यहाँ पर ये गलत होगा। ओके, यहाँ पर इसके आगे ये गलत का चिन्ह लगाया जाएगा। ओके, उसके साथ ही हमारा अगला जो सवाल है वो है, आशा पढ़ने में होशियार है। तो ये बात सही है, आदित्य की बहन जो है आशा, वो पढ़ने में बहुत ही होशियार है। ओके, उसके बाद अगला जो सवाल है वो है, आशा नौकरी करती है। तो आशा तो 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वो नौकरी कर सकती है? नहीं। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, वो पूरा का पूरा गलत है। आशा क्या करती है, पढ़ाई करती है, और पढ़ाई करने के बाद ही क्या होता है, नौकरी मिलती है। तो यहाँ पर उसकी पढ़ाई चल रही है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ रही है, इसके कारण वो क्या करती है, पढ़ाई करती है, नौकरी नहीं करती है। तो ये जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा गलत है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो अगला सवाल है वो है, नीचे दिए गए शब्दों से सही मिलान कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ये कौन क्या करता है, यहाँ पर दिया गया है। ओके, आदित्य क्या है, वो तो पहली कक्षा में पढ़ता है। आशा क्या करती है, 7वीं कक्षा में पढ़ती है। पिताजी क्या करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे माता पिता का आदर करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे सवाल
सवाल जवाब यहाँ पर हमने देखे। तो उसके साथ ही हम हमारे अगले जो सवाल जवाब है वो भी यहाँ पर देखेंगे। ओके, अगला हमारा और अंतिम जो सवाल है वो है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। आदित्य कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो यहाँ पर है ऑप्शंस पहली, तीसरी, चौथी। तो यहाँ पर सही आंसर है आदित्य पहली कक्षा में पढ़ता है। ओके, उसके बाद में दूसरा सवाल है माताजी कैसी महिला है? सुंदर, धार्मिक, अधार्मिक। तो आपको इसका सही आंसर लिखना है कि आदित्य की माताजी धार्मिक महिला है। तो यहाँ पर आपको धार्मिक की जगह यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है दूसरे नंबर के ऑप्शन पर, ब ऑप्शन पर। ओके, उसके बाद हम अगला हमारा जो सवाल है वो देखेंगे। कौन घर के लिए वस्तुएं लाते हैं? कौन घर के लिए वस्तुएं लाते हैं? तो यहाँ पर इसके आंसर्स, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं पिताजी, माताजी, बहन। तो यहाँ पर कौन घर के लिए सामान लाता है? वो है पिताजी। ओके, उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है पिताजी किस विषय के सवाल हल करना सिखाते हैं? तो विषय है अंग्रेजी, भूगोल, गणित। तो यहाँ पर गणित की जगह पर आपको टिक मार्क करनी है। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये जो हमारे जो सवाल जवाब है अभी देखें। सबको आपको क्या करना है, इन सवाल जवाबों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उन्हें याद रखना है। और जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी तो आपको इसको अच्छे से देखना, लिखना है। ओके, न गलती करते हुए। ओके, तो ये जो सवाल जवाब है मैं इसे आशा करती हूँ बच्चों ये आपने लिखे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछिएगा ज़रूर। ओके, धन्यवाद।